अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम देखेंगे क्या ग़ज़ाएँ हैं और क्या एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे आँखों की बीनाई को मज़बूत बनाती हैं। सबसे पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ-साथ ड्राई नट्स, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आँखों की सेहत के लिए। खुश्क मेवाजात में इस तरह के मादे मिलते हैं जो आँखों को तक़वियत देते हैं, आँखों के अंदर चर्बी नहीं जमा होने देते, हमारे लेंस को नरम रखते हैं, लेंस को मोल्डेबल रखते हैं और हमारी आँखों के मसल्स को मज़बूत रखते हैं। तो खुश्क मेवाजात और एक्सरसाइज़ जो है उनका कार्डिनल इम्पोर्टेंस है। फिर तीसरे नंबर पे ग्रोथ, क्योंकि नज़र का जो है वो सही होना, वो इंसानी ग्रोथ और आई बॉल की ग्रोथ के साथ मुंसलिक है। अगर आई बॉल प्रोपोर्शनेटली ग्रो नहीं कर रहा, यानी उसकी लंबाई और ऊंचाई बराबर नहीं ग्रो कर रही, तो फिर ये प्रॉब्लम बनेगा। अगर उसके इर्द गिर्द जो बोन्स हैं, जो बोनी पार्ट्स हैं, वो सही तरह से ग्रो नहीं कर रहे और आई बॉल को ग्रो होने के लिए, स्फेरिकल ग्रो होने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो फिर भी मुतासर होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि ऐसी तमाम कंडीशंस जिनमें इंसान की ग्रोथ हैम्पर हो जाए, इंसान की हड्डी की ग्रोथ हैम्पर हो जाए, उसमें आई बॉल की या आई साइट की वीकनेस हो जाना भी लाजिम है। तो एक तो आपने बैलेंस गज़ा खानी है, ग्रोथ हैम्पर नहीं होनी चाहिए किसी सूरत भी, एक्सरसाइज लाजिम एलिमेंट है और नट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी हम चीज़ें देखते हैं जो और ज़्यादा ज़रूरी हैं। मछली का इस्तेमाल, ऐसी मछली जिसमें रोगन हो या मछली के रोगन के अलहदा से कैप्सूल्स या सिरप्स मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करने से मछली के अंदर जो भी रोगन होता है वो हमारी खून की नालियों के अंदर चर्बी को जमने नहीं देता, चर्बी को पिघला के निकाल देता है खून की नालियों से। और आंखों के अंदर अगर खून की नालियों में चर्बी जमा नहीं होगी तो हमारी आईसाइट अच्छी रहेगी। कैरेट्स में रेटिनॉइड्स होते हैं, रेटिनॉइड्स जैसा कि नाम से जाहिर है, रेटिना रेटिना हमारा आंख का वो पर्दा है जो देखता है। तो रेटिनॉइड्स कैरेट्स में होते हैं और ये असल में विजुअल कंपाउंड है, विजुअल कंपोनेंट है। ये आ, वो मादा है जो कि देखता है, जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हमें रंग, शक्लें और चीज़ें नज़र आती हैं। तो कैरेट जो है, जैसा कि आपको हमेशा से पता होगा, कैरेट्स और बनीज़ के साथ लिंक किया जाता है कि उनकी आईसाइट बड़ी शार्प होती है, बहुत दूर से देख लेते हैं चीज़ों को और अपने शिकारियों को बहुत दूर से देख लेते हैं और इसलिए रैबिट का शिकार करना बहुत मुश्किल भी है। एग्स का इस्तेमाल, दोनों एग वाइट भी और एग योक भी आपकी नज़र को फ़ायदा करेगी। एग योक के अंदर विटामिन ए है, वो फ़ायदा करेगा, विटामिन डी है, एग वाइट के अंदर प्रोटीन्स हैं जो आपके आई के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। स्पिनच और केल जो है वो फ़ायदा करेंगी, मिनरल्स भी प्रोवाइड करेंगी और विटामिन भी प्रोवाइड करेंगी आइज़ के लिए। शिमला मिर्च, ब्रोकली, ब्रोकली एक गोभी की तरह की सब्जी होती है जो कि सैलड के अंदर इस्तेमाल की जाती है या वैसे खाई जाती है। ब्रसल स्प्राउट्स, ये भी सैलड की एक किस्म है, इनके इस्तेमाल से भी आई साइट को फ़ायदा होगा। स्वीट पोटैटो बहुत अंडररेटेड वेजिटेबल है। स्वीट पोटैटो में बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है और इस वजह से आँखों की और जिल्द के बहुत सारे मसाइल के लिए स्वीट पोटैटोज़ बहुत कारआमद होते हैं। ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आई को मिलती है उसको ये मिटिगेट करते हैं। ऑयस्टर्स, एक दफ़ा फिर ऑयस्टर्स जो हैं वो सी फूड हैं। सी फूड कोई भी है वो आपके ब्लड प्रेशर को भी फ़ायदा करेगा और आपकी आँखों के और दिमाग के मसाइल में भी आपको फ़ायदा करेगा। वीट जर्म, वीट का वो हिस्सा होता है, गंदम का वो हिस्सा होता है जिससे पौधा नया बन सकता है। ये आगे एक छोटी सी गंदम के दाने के ऊपर एक टिप होती है। तो आप इसको जो है व्हीट जर्म की बजाय आप होल ग्रेन सोचें। तो होल ग्रेन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि होल ग्रेन फ्लावर यानी आटा भी वो इस्तेमाल करें जिसमें पूरे का पूरा सारा कुछ व्हीट का सारा सारा दाना गंदम का जो है वो पिसा हुआ हो, तो उसको होल ग्रेन आटा इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है और वो फ़ायदा करेगा आई साइट को। फिर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपनी एजिंग को डिफाई करना है, अपनी उम्र जो बढ़ती हुई उम्र है उसको डिफाई करना है। जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते रहते हैं, आपके जिस्म के मसल्स मजबूत रहते हैं और नरम रहते हैं और इसी तरह आँख का लेंस भी नरम रहता है और आँख का लेंस जो होता है वो सख्त नहीं होता। आँख का लेंस ही हमारी आँख है असल में। लेंस बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान का लेंस सख्त हो जाता है तो उसको फिर सफ़ेद मोतिया उतर आता है। तो आँख के लेंस
तभी तक नरम रहेगा जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। जब आप एक्सरसाइजेस और फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देंगे तो ना सिर्फ मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे बल्कि मसल्स आपके अकड़ जाएंगे, उनके अंदर चर्बी जमा हो जाएगी, आपके जॉइंट्स अकड़ जाएंगे, जॉइंट्स की मोबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। और इस अकड़ाव को ही हमने असल में ख़त्म करना होता है ताकि हम एजिंग को डिफाई करें और अपनी हेल्थ को बरकरार रखें। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।